बच्चों, आज अपन इस पेयर में कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे ये है अचर त्रिज्या का एक गोला है जिसकी रेडियस क्या है ए है, और यह क्या मूल बिंदु से गुजरता है तथा निर्देश अक्षों को ए बी सी पॉइंट्स पर मिलता है। तो अपने को सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी के केंद्र का बिंदु पथ ये होगा 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू 4k स्क्वायर होगा। ये अपने को सिद्ध करना है। तो एक अचर त्रिज्या का गोला है, ये क्या है मूल बिंदु से गुजर रहा है और निर्देश अक्षों कहाँ पर मिलता है, ए बी सी पॉइंट्स पे मिलता है। तो ये है गोला जो मूल बिंदु से गुजरे, उसके कोऑर्डिनेट मान लो 0 0 0 है मूल बिंदु के, और निर्देश अक्षों को मान लो एक्स अक्ष को ए बिंदु पर मिलता है, वाई अक्ष को बी बिंदु पर मिलता है और जेड अक्ष को सी बिंदु पर मिलता है। और मान लीजिए ए के कोऑर्डिनेट ए 0 0 है, बी के कोऑर्डिनेट 0 b 0 है और सी के कोऑर्डिनेट 0 0 c है। तो अपन ने देखा था कि भाई जो गोला जो ओ ए बी सी से गुजरता है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो, ओ के तो 0 0 0 हो, ए के ए 0 0 हो, बी के क्या हो 0 b 0 हो और सी के क्या हो 0 0 c हो। और ए बिंदु किस पे है, एक्सिस ऑफ एक्स पे है, वाई बिंदु किस पे है, एक्सिस ऑफ वाई पे है, और सी बिंदु किस पे है, एक्सिस ऑफ जेड पे है। तो उस टाइम जो इक्वेशन ऑफ स्पेयर जो आता है जो इन ओ ए बी सी से गुजरता है उसका समीकरण अपन ने निकाला था। इक्वेशन ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी का मान ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर 0, ये आता है। अब अपने को क्या दे रखा है, इस गोले की अचर त्रिज्या के है। तो जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u(x) प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस t बराबर 0। तो उसका जो रेडियस होता है, रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये होता है। तो यहाँ पे u का मान क्या है, u मीन्स क्या है, यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या है, माइनस हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x मीन्स माइनस a/2। तो ये -1/2 इंटू -1 का होल स्क्वायर यू का स्क्वायर के बराबर किसका आएगा, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। यहाँ पे डी बराबर तो क्या है 0 है, और यू बराबर क्या है माइनस हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स प्लस a/2 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वाई माइनस हाफ इंटू माइनस b/2, और डब्ल्यू बराबर क्या आएगा माइनस हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ जेड मीन्स माइनस हाफ इंटू माइनस बी मीन्स c/2। तो ये वैल्यूज इसमें रखेंगे तो के बराबर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी बराबर 0 रख दिया अपन ने। तो ये यू के बराबर क्या आएगा, के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस सी स्क्वायर बाई 4, ये आएगा। इसका दोनों साइड में होल स्क्वायर करते हैं तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस सी स्क्वायर बाई 4, या इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर आ जाएगा। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है त्रिभुज ए बी सी के केंद्र का बिंदु पथ। तो त्रिभुज ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट्स ए 0 0 है, बी के क्या है 0 b 0 है और सी के क्या है 0 0 c है। तो केंद्रक मान लीजिए उसके कोऑर्डिनेट एफ जी एच है, एफ जी एच है कि इसके त्रिभुज ए बी सी का जो सेंट्रोइड है उसका कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर उसके क्या है, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल क्या है ए बी सी एफ जी एच है। तो एफ बराबर क्या आएगा, ए प्लस 0 मीन्स एफ इज इक्वल टू a/3। इस तरह जी बराबर क्या आएगा, 0 प्लस बी प्लस 0/3 मीन्स जी बराबर b/3 आ जाएगा। और h बराबर क्या आएगा, h इज इक्वल टू आएगा 0 प्लस 0 प्लस c/3 मीन्स h इज इक्वल टू c/3 आ जाएगा। इस तरह से a का मान क्या आ जाएगा, a बराबर 3f, b बराबर 3g और c बराबर 3h। तो ये वैल्यूज जो है यहाँ पे अपने पास में क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या है 4k स्क्वायर है। तो ए बी सी के वैल्यूज अपन इसमें रखेंगे तो a बराबर 3f रख दिया तो 3f का होल स्क्वायर, और b बराबर क्या रख दिया 3g का होल स्क्वायर, और c बराबर 3h का होल स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर। तो इसको सरल करते हैं तो क्या आएगा, इसका 9 इंटू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर आ गया। अब अपने को निकालना क्या है, सेंट्रोइड का बिंदु पथ, त्रिभुज ए बी सी के केंद्र का बिंदु पथ निकालना है। तो इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या थे, एफ जी एच है, तो एफ इज रिप्लेस बाई एक्स, जी की जगह वाई रख देंगे और जेड एक्स की जगह जेड रख देंगे। तो उसका इसलिए त्रिभुज ए बी सी के केंद्र का बिंदु पथ क्या आएगा, 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, जो कि क्या है अभिष्ट बिंदु पथ होगा, और यही आपको सिद्ध करना है। इसी तरह से जैसे मान लो अपन और क्वेश्चन करें, जैसे अपने पास में ये दे रखा है, दूसरा प्रॉब्लम ये है जैसे एक स्पेयर है जो इस बिंदु से गुजर रहा है A1 0 0
दूसरा है 0 1 1, तीसरा बिंदु है 0 0 1। इन बिंदुओं से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण निकालना है जिसकी त्रिज्या क्या है, न्यूनतम हो, वो करना है अपने को। तो चौथा पॉइंट अपन मान लीजिए क्या ले लेते हैं, मूल बिंदु ले लेते हैं। और जो अभी अपन ने ऊपर डिस्कस किया था उसमें ए की जगह 1 रख दें, बी की जगह भी 1 रख दें और सी की जगह भी 1 रख दें। तो अपन ने जो A0 0 0 B0 0 0 C से गुजरता था और मूल बिंदु से गुजरता था, उसके लिए इक्वेशन ऑफ स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ बराबर 0 आया था। तो इसमें A B C का मान 1 रख दें, तो इसका मतलब क्या आएगा, एक्स जो इस दिए हुए पॉइंट जो हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 और चौथा पॉइंट अपन ने मूल बिंदु लिया, तो उससे गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या आ जाएगा, ABC की जगह 1 रख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास में। नहीं तो नहीं, इसको ऐसे करें अपन, इसमें चौथा पॉइंट अपने को नहीं दे रखा है, इसमें इसको ऐसे करना पड़ेगा अपने को कि इसमें ये कंडीशन लगा रखी है कि बिंदुओं से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो। चौथा जो चौथे कंडीशन के लिए अपने चौथा कांस्टेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये कंडीशन दे रखी है त्रिज्या न्यूनतम है। तो त्रिज्या का जो फार्मूला है, तो इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ स्क्वायर अपन ये ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2UX प्लस 2VY प्लस 2WZ प्लस D बराबर 0। तो इसमें चौथी 3 तो पॉइंट से गुजरने वाला, इसमें 4 कॉन्स्टेंट है U V W और D, तो चारों के मान निकालने के लिए 4 इक्वेशंस आने चाहिए। तो U का, V का, W का मान तो इन 3 बिंदुओं से गुजरने वाले समीकरणों से निकाल लेंगे। और D का वैल्यू क्या कैसे निकालें, ये भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने को त्रिज्या क्या है, मान लो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इस अंडर रूट ऑफ U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर माइनस D, ये होती है इसकी त्रिज्या। तो इसलिए पहले माना कि इक्वेशन ऑफ स्क्वायर ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2UX प्लस 2VY प्लस 2WZ प्लस D बराबर 0 है। तो 1 0 0 से गुजरेगा तो एक्स की जगह 1 रख दें, वाई की जगह 0, जेड की जगह 0। तो अपने पास में U बराबर क्या आ जाएगा, -1/2 इंटू D प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह जब ये स्पेयर इससे गुजरता है 0 1 0 से गुजरेगा, एक्स 0 वाई 1 और जेड 0, तो V का मान क्या आएगा, -1/2 इंटू D प्लस 1 आएगा। इसी तरह से जब ये 0 0 1 से गुजरता है तो उस स्थिति में एक्स 0 रख देंगे, वाई 0 रख देंगे और जेड 1 रख देंगे, तो W का मान आएगा -1/2 इंटू D प्लस 1। तो ये तो अब अपने पास में ये आ गया। तो अब इसमें चौथी कंडीशन में जैसे इसमें क्या है, त्रिज्या न्यूनतम, तो R बराबर क्या होता है, अंडर रूट U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर माइनस D। तो U V W और D के वैल्यू जो यहाँ से निकाले हैं, ये वैल्यूज उसमें रख देते हैं। तो R बराबर अंडर रूट U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर माइनस D, तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर माइनस D। तो U V और W और D, U V W और D के वैल्यूज रख दिए U, तो इसमें क्या आएगा, U का मान रख दिया, तो ये हो गया D प्लस 1 का U स्क्वायर बराबर हो जाएगा D प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस V का भी मान रख देंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 इंटू D प्लस 1 का होल स्क्वायर, W का मान भी रख देंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 इंटू D प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर माइनस D बराबर क्या आएगा, ये आ जाएगा अपने पास में 3/4, R स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 3/4 इंटू D प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस D, ये आ जाएगा। अब अपने को प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, R न्यूनतम हो, तो R को न्यूनतम होने के लिए ये R स्क्वायर क्या है, राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ D है, तो R स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ D। तो फंक्शन ऑफ D है तो इसको f ऑफ D के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, 3/4 इंटू D प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस D बराबर f ऑफ D लिख दें अपन। तो इस तरह से R स्क्वायर इसके न्यूनतम होने के लिए कंडीशन क्या होती है, FD, तो ये FD बराबर क्या है, 3/4 इंटू D प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस D। तो इसके न्यूनतम होने के लिए क्या आवश्यक है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो और सेकंड डेरिवेटिव क्या हो, प्लस हो, पॉजिटिव हो। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, f' का मान क्या आएगा, 3/2, इसको सिंपली वो डिफ्रेंशिएट करें एक बार, तो 3/2 D प्लस 1 का होल स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 2 इंटू D प्लस 1। तो इसका हम लोग सोल्व करने से क्या आएगा, 3/2 इंटू D प्लस 1 माइनस D का क्या आएगा 1। तो इसको सोल्व करने से इसलिए f' बराबर क्या आ जाएगा, f' बराबर आ जाएगा, ये आएगा 3/2 इंटू D प्लस 1 बराबर 1, या D इज इक्वल टू क्या आएगा, -1/3 आएगा। तो इस तरह से अपन अपने पास में ये U V और D W और D के वैल्यू निकाल करके अपन इसमें रख देते